हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मैं हूं एक वास्तु एक्सपर्ट और मैं करती हूं आप सबका स्वागत प्रॉस्पर वास्तु में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं मेन एंट्रीज की और उनके इफेक्ट्स की वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। तो अब हमारे पास आज का टॉपिक है नॉर्थ की मेन एंट्रेंसेस और उनके इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, हमने एंगुलर डिवीजन पर सबसे पहले एक वीडियो किया था ताकि ये सब लोगों को पता चल जाए कि हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे लिंक कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उसको जो है देख लीजिएगा। तो चलते हैं नॉर्थ की तरफ। तो हर दिशा की तरह हम नॉर्थ के भी 8 भाग करेंगे और उन 8 भागों के एक एक पर्टिकुलर देवता होंगे जिनके हिसाब से ही उस जोन में मेन एंट्री होने का रिजल्ट हमको मिलेगा। तो वो 8 देवता कौन कौन से? वो 8 देवता हैं रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, दिति और अदिति। इसी तरीके से इनका रिजल्ट भी है, तो उसको बताने के लिए हम बोर्ड यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। हैं नॉर्थ की एंट्रीज की। इससे पहले मैंने ये वीडियो लिख करके बनाया था, बट समहाउ व्हेन आई चेक्ड इट तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो अब हम लोग इस लिखे हुए बोर्ड के साथ जो है शुरू करते हैं। तो नॉर्थ की पहली एंट्री कौन सी है? रोग। रोग जो देवता हैं वो क्या देते हैं हमें? कैद, कैद या जेल। अब जेल तो देखिए वो स्थिति है जब कोई लीगल पनिशमेंट आ जाए या इस तरीके का कोई केस हो जाए कि इंसान को जो है जेल में रहना पड़े। और कैद एक ऐसी चीज़ है जिसे कह सकते हैं बंधन, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में रहते हैं बट उन्हें एक तरीके से डिसीजन मेकिंग या ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, उनके ऊपर बहुत तरीके के प्रेशर्स होते हैं। तो दोनों ही केसेस में रोग अपना काम पूरा कर देते हैं कि उनका जो मैलेफिक इफेक्ट है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को या वहाँ के जो गृह स्वामी या स्वामिनी है उनको जो है मिलने लगता है। अब N2 की एंट्री पर आते हैं। N2 के देवता कौन है? नाग। नाग क्या देते हैं? शत्रु वृद्धि। बहुत ढेर सारे शत्रु, जो गुप्त शत्रु हों यानी कि जो छुपे हुए हों, जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, आप उन्हें वेल विशर समझ रहे हो या जानते ना हो, और या फिर एक जो प्रत्यक्ष शत्रुता होती है जिसमें इंसान को पता होता है कि ये लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं, वो दोनों ही तरीके के शत्रु N2 की एंट्री आपको देती है, जिसके देवता हैं नाग। अब आते हैं हम लोग N3 की एंट्री पर। N3 की एंट्री के स्वामी कौन है? वो स्वामी है मुख्य। मुख्य एक अच्छे देवता है, बहुत ही बढ़िया एंट्री है क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें देती है, धन और पुत्र। पुरानी बुक्स में जो है धन और पुत्र लिखा गया है। बेसिकली ये संतति के लिए अच्छा है, चाहे आपके पास हेल्दी और ब्राइट किड्स हों, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, दे आर हेल्दी एंड ब्राइट एंड दे विल डू वेल इन देयर लाइफ। वो N3 की एंट्री देती है और ऑफ कोर्स धन जो है देती है। फिर आते हैं N4 पर। N4 के जो देवता हैं वो हैं भल्लाट। अब भल्लाट देवता के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको। भल्लाट क्या है? ये वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही रिकमेंडेड एंट्री है, नॉर्थ की जोन की सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस एंट्री है। भल्लाट देवता का काम क्या है? उनका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत हाई लेवल का है, यानी कि किसी भी चीज़ का जो प्रभाव है उसे वो कई गुना बड़ा कर देते हैं। तो आपकी सक्सेस कई गुना बड़ी होगी, आपका पैसा कई गुना बड़ा होगा, यानी कि आप जिस भी चीज़ को ड्रीम कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, भल्लाट देवता आपको जो भी देंगे, ये एंट्री आपको जो भी देगी वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से N4 जो है बहुत ही ऑस्पिशियस एंट्री हो जाती है नॉर्थ के लिए। अत्यधिक धन, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा अधिकता जो है भल्लाट देवता देते हैं, और बाकी मोर देन 80% चीज़ें धन के साथ खुद ही आ जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। फिर बात करते हैं N5 की। तो N5 के देवता कौन है? सोम। सोम क्या देते हैं? रिलीजियस माइंडसेट, यानी बहुत सारी धार्मिकता देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें इंसान अपनी लाइफ के साथ इतना
सेटिस्फाई हो जाता है कि वो कुछ भी नया एक्सपेंशन नहीं सोचता। अगर जॉब में है तो उसको लगेगा कि वो अच्छा चल रहा है, या बिज़नेस में है तो उसको लगेगा कि वो अच्छा चल रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग N5 की जो एंट्री है रिलीजियस माइंडसेट जो देती है उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं मानते। पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानती हूँ और प्रैक्टिकली भी ऐसा देखने में नहीं आता है। धार्मिकता कई तरीके की होती है, रिलीजियस माइंडसेट कई तरीके का होता है। मुझे लगता है वो इंसान के लिए एक बहुत अच्छा बेस तैयार करता है। ये एक ऐसा, मुझे जहाँ तक मैं देख पाती हूँ इस चीज़ को, एक ऐसा बेस देता है जिसमें आप मटेरियलिज़म को जानने और समझने लगते हैं और अल्टीमेटली आपको ये भी पता होता है बहुत अच्छी तरीके से कि ये मटेरियलिज़म एक हद तक ही है, ये सब हमारे साथ नहीं जाना है। हाइपोथेटिकली ये सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार में उतार पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन N5 की एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसमें इंसान सब कुछ करेगा लेकिन स्टिल वो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान को ही समर्पित है। मेरे अपने पर्सनली हम जिस घर में रहते हैं उसकी एंट्री का एक हिस्सा भी N5 से ही है, तो मैं इसको अनऑस्पिशियस नहीं मानती हूँ। N6 की जो देवता हैं वो हैं भुजंग। अब भुजंग एक अनऑस्पिशियस देवता हैं। वो क्या देते हैं? संतान से विमुखता या शत्रुता। बेसिकली जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है पुत्र से विमुखता और शत्रुता। मैंने यहाँ पे जो है संतान लिख लिया है क्योंकि सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो हमें जो हमारे जो रिलीजियस ग्रंथ हैं उनके रेफरेंस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना होगा। अब इसमें क्या है कि विमुखता आप दोनों के बीच में नहीं बनती हो, ना बात हो पाती हो, नहीं उतना अच्छे से डायलॉग होता है, वो भी है, और या फिर भगवान ना करे कि जो है शत्रुता हो। तो N6 की एंट्री ये प्रभाव रखती है, इसलिए अनऑस्पिशियस कही जाती है। N7 की जो एंट्री है उसकी जो स्वामिनी है वो है दिति। अब दिति का इफेक्ट क्या है? इसमें कहा गया है, कई जगह कई ग्रंथों में बोलते हैं कि स्त्रियों में दोष, और प्रैक्टिकली ये देखने में आता है और कई ग्रंथ भी इसका उल्लेख करते हैं कि स्त्रियों को कष्ट। तो मैं ये मानती हूँ कि N7 की जो एंट्री है वो स्त्रियों को कष्ट देती है। वो कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो, ये वेरी कर सकता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं इसमें। लेकिन बेसिकली N7 की जो एंट्री है वो घर में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, तो इसको जो है ट्रीट करवा लेना चाहिए। फीमेल्स किसी लंबी बीमारी में पड़ सकती हैं और भी कई तरीके की जो है उनको मानसिक परेशानियां रह सकती हैं N7 की एंट्री के अंदर, तो इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए। अब आते हैं हम N8 पर। N8 की जो स्वामिनी है वो कौन है? वो हैं अदिति। अब अदिति की जो एंट्री है वो धन नाश का कारण बनती है। धन नाश का मतलब ये है कि कमाई हो रही है और अपव्यय भी हो रहा है, यानी कि वो पैसा या तो ख़राब कामों में खर्चा हो रहा है या एक्चुअली इट गोज़ इन वेन। ये जो है N8 की एंट्री का असर है। प्रैक्टिकली मैंने N8 की एंट्री का एक और एस्पेक्ट है, ऐसी जगहों पे लोग कर्ज़े बहुत लेते हैं, बहुत ईज़िली वो कर्ब नहीं कर पाते अपने आप को, ज़रा सा भी कष्ट नहीं सह सकते कि अगर उन्हें आज किसी चीज़ की ज़रूरत लग रही है और उनको लगता है कि उनको चाहिए तो दे जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे लोन्स बहुत देखने में आते हैं। वो तो धननाश इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू है चीज़ की वो उससे कहीं ज़्यादा जो है चुका रहे होते हैं। तो इन सारी तरीक़ों से N8 भी एक अनऑस्पिशियस एंट्री जो है मानी जाती है। तो N3 और N4 को छोड़ करके बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जो है प्रिटी मच ट्रीटेबल है। मैं N5 को भी ख़राब एंट्री नहीं मानती हूँ, बाकी सारी एंट्रीज़ भी प्रिटी मच ट्रीटेबल हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने नॉर्थ की मेन एंट्रीज़ के वीडियो को भी एंड कर लिया है। अब जल्दी मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ जो ऑफ कोर्स वास्तु के ऊपर बेस्ड होगा। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके बताएं। आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेल अस। आप अपनी क्वेरीज़ के साथ अपॉइंटमेंट के लिए हमें जो है कॉल कर सकते हैं। अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।